हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 और आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, वर्क ऑफ द सेंट्स। वर्क मीन्स कार्य, सेंट मीन्स संत, मतलब संतों के कार्य। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर फर्स्ट में देखा था महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। शिवाजी के आने से पहले महाराष्ट्र कैसा था। हमने बहुत ही बेहतर तरीके से उस चैप्टर को कंप्लीट किया है स्टूडेंट। और आज हम चैप्टर 2 वर्क ऑफ द सेंट्स को डिटेल्स में जानेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो अब मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शिवाजी ने कौन कौन से संतों से क्या क्या उन्होंने सीख पाई और उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं संतों के बारे में सीखेंगे जिनसे वो इंस्पायर हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 वर्क ऑफ द सेंट्स, मतलब संतों के कार्य। द ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स दैट बिगेन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर संत, नामदेव संत, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला was continued by saints coming from various strata of society. In this group of saints are included Saint Goroba, Saint Swata, Saint Narhari, Saint Eknath, Saint Sheikh Mohammed, Saint Tukaram, Saint Niloba, etc. Similarly, Saint Janabai, Saint Soyarabai, Saint Nirmalabai, Saint Muktabai, Saint Kanhaputra, Saint Kanhapatra and Saint Bahinabai Surukar are also included. Students, वर्क ऑफ सेंट्स में हम फर्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स दैट बिगेन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर संत। स्टूडेंट्स, ट्रेडिशन मिस हो गया आपका ट्रेडिशन, परंपरा। और इसमें देखते हैं कौन कौन से संत है। द ट्रेडिशन ऑफ सेंट, सेंट्स मिस हो गया आपका संत या भक्त। दैट बिगेन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में संत with श्री चक्रधर, संत चक्रधर, देन संत नामदेव। महाराष्ट्र के संत स्टूडेंट्स, हम कौन कौन से महाराष्ट्र इसके बारे में पढ़ रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला was continued by saints coming from various strata of society. strata of society में समाज का स्तर, मतलब महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, देन चोखा मेला, ये सारे संत ने विभिन्न वर्गों से आए संतों में जारी रखा। किसको जारी रखा? परंपरा को, ट्रेडिशन को उसने जारी रखा। स्टेटा ऑफ सोसाइटी मतलब सामाजिक स्तर पर। In this group of saints are included Saint Goroba, और इसमें इन संतों ने चक्रधर, नामदेव, ज्ञानेश्वर एंड चोखा मेला, इन संतों ने सामाजिक वर्गों से आए विभिन्न संतों ने सामाजिक स्तर को उन्होंने जारी रखा। और इसमें कौन कौन से संत और इंक्लूड है, कौन कौन से संत और है इसमें, चलिए स्टार्ट पढ़ते हैं आगे। इन दिस ग्रुप्स मतलब इनके समूह में सेंट्स आर इंक्लूडेड, उनमें इंक्लूड है, सम्मिलित है, सैंट गोरोबा, सैंट सवाता, सैंट नरहरी, ये सब संत उसमें सम्मिलित है। देन संत एकनाथ, देन संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा।
इतने संत उसमें शामिल है। देन नेक्स्ट है सिमिलरली, मतलब समानता। इसी तरह, सिमिलरली मीन्स इसी तरह, संत जनाबाई, संत सोयराबाई एंड और क्या है, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कन्नोपात्रा एंड संत बहिनाबाई शिरकर आर आल्सो इंक्लूडेड। ये जो सारे संत हैं, बहिनाबाई शिरकर भी शामिल है। इन संतों ने विभिन्न संतों की परंपरा को सामाजिक स्तर, समाज के विभिन्न वर्गों से आए संतों ने इन सारे ये जो परंपरा है उनको क्या रखा, जारी रखा। और इसमें ये सारे संत इसमें शामिल है। इसमें निर्मलाबाई संत, मुक्ताबाई, देन कन्नोपात्रा, बहिनाबाई शिरकर, ये सभी इंक्लूड है आल्सो, मतलब ये सभी शामिल है। देन नेक्स्ट है दे मीन्स वे, टाट में सिखाना। They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality, and brotherhood. They में हो गया आपका वे, taught में सिखाना, people में लोग, various विभिन्न, virtues गुण, virtue में हो गया आपका गुण। Then like compassion, non-violence, ahimsa, charity, service, equality and brotherhood. Equality means आपका हो गया बराबरी, and brotherhood means हो गया स्टूडेंट्स भाईचारे। और इन संतों ने जो हमने पढ़ा इनके बारे में, इन लोगों ने लोगों को क्या सिखाया, दे taught, वे taught में सिखाना, उन्होंने लोगों को various विभिन्न, virtues मतलब गुण, like compassion, उन्होंने क्या सिखाया स्टूडेंट्स, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, देन चैरिटी मतलब दान, सर्विस सेवा करना, इक्वालिटी मतलब समानता या फिर बराबरी का, एंड ब्रदरहुड यानी भाईचारे का, ये सब गुण उनको सिखाए। देन नेक्स्ट है नो वन इन inferior, no one is superior. No one is inferior मतलब कोई भी छोटा नहीं है, no one is superior मतलब कोई भी बड़ा नहीं है, all are equal सभी समान है, all में सभी, are मतलब है, equal में समान, सभी समान है। The next, such was the sentiment that was created by saint in the minds of people. सेंटिमेंट मतलब होगा स्टूडेंट्स भावना, जो आपके अंदर जो भावना होती है वो से कहेंगे सेंटिमेंट। देन क्रिएटेड मीन्स पैदा करना, उत्पन्न करना, बाय सेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल मतलब लोगों के माइंड्स में, मतलब लोगों के मन में उन्होंने क्या क्या किया हमने देखा। देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि वो जो संत थे उन्होंने ऐसी भावना संतों ने लोगों के मन में पैदा की, कौन कौन सी, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें लोगों के मन में उन्होंने उत्पन्न की संतों ने। देन नेक्स्ट है सिमिलरली मतलब इसी तरह, सामर्थ। रामदास also created social awakening in महाराष्ट्र। इसी तरह समर्थ रामदास also created मतलब उन्होंने भी क्या किया, समर्थ रामदास ने भी महाराष्ट्र में सामाजिक जागृति पैदा की। अवेकनिंग मीन्स जागृति, सोशल सामाजिक, सोशल अवेकनिंग मतलब सामाजिक जागृति पैदा की। Once more students, एक बार और, they taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. उन्होंने लोगों को दया, अहिंसा, चैरिटी मतलब दान, सर्विस सेवा, इक्वालिटी मतलब समानता बराबरी का, एंड ब्रदरहुड भाईचारे का अनेक गुण सिखाए। चैरिटी मीन्स गुण। नो वन इज इन्फीरियर एंड
नो वन इज सुपीरियर, कोई भी बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। इन्फीरियर मीन्स छोटा, देन सुपीरियर मीन्स बड़ा। कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। ऑल आर इक्वल, सभी समान है। सच was the sentiment that was created by sand in the minds of people. कोई भी उन्होंने क्या सीखा है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सभी एक समान है। और ऐसी भावना संतों ने लोगों के मन में पैदा की, उत्पन्न की। Then similarly समर्थ रामदास also created social awakening in महाराष्ट्र। सिमिलरली इसी तरह समर्थ रामदास ने भी सामाजिक जागृति महाराष्ट्र में पैदा की। देन नेक्स्ट है श्री चक्रधर स्वामी। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे श्री चक्रधर स्वामी के बारे में। श्री चक्रधर स्वामी was originally a prince from Gujarat. स्टूडेंट्स ओरिजिनली मीन्स वास्तविक या मूल रूप से। प्रिंस एक प्रिंस मीन्स हो गया राजकुमार, फ्रॉम गुजरात। श्री चक्रधर स्वामी मूल रूप से गुजरात के क्या थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे। The next he became an ascetic and came over to Maharashtra. चक्रधर स्वामी गुजरात के राजकुमार थे मूल रूप से। और he became an ascetic, ascetic मतलब होता है स्टूडेंट जो सब कुछ छोड़कर, अपने घर संसार को छोड़कर वो क्या बन जाता है, एक तपस्वी बन जाता है, उसे कहेंगे ascetic। and came over to महाराष्ट्र, और वे क्या हुए, वो जो संत श्री चक्रधर स्वामी थे वो एक राजकुमार थे और एसिटिक मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वे एक तपस्वी बन गए। और एंड ओवर केम टू महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आ गए। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। ही मतलब वह, मूव्ड मतलब मतलब घूमना, ऑल ओवर मतलब कहाँ कहाँ, ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। ऑल ओवर मीन्स पूरे महाराष्ट्र में, प्रीचिंग मतलब वो प्रीच करता था, बताता था। इक्वालिटी मीन्स समानता। वो जो चक्रधर स्वामी क्या हुए, पहले वो महाराष्ट्र में आ गए और वे पूरे महाराष्ट्र में मूव करके, घूम कर समानता का उपदेश देते थे, प्रीच करते थे मतलब उपदेश देते थे। He did not believe in any discrimination based on gender or caste. Students, वो तो घूम कर उपदेश देते रहे। और क्या हुआ आगे, क्या हुआ कि वे लिंग और जाति के मतलब जेंडर और कास्ट, मतलब जेंडर मीन्स हो गया लिंग और कास्ट मीन्स जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव पर विश्वास नहीं करते थे। सो several men and women became his followers. वो क्या करते थे, भेदभाव पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कई पुरुष और महिलाएं उनके क्या बन गए थे, सेवरल अनुयायी बन गए थे। The sect he established is known as महानुभाव sect. उन्होंने क्या किया, उन्होंने घूम कर जब उपदेश देते थे स्टूडेंट्स, और किसी पे भेदभाव नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं करते थे, किस पे, लिंग और जाति पे। और इसीलिए क्या करते थे, सेवरल मेन एंड वीमेन बिकेम हिज फॉलोअर्स, उसके अनुयायी बन गए थे। फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी बन गए थे। द सेक्ट ही एस्टैब्लिश्ड हिज नोन एज अ महानुभाव सेक्ट। इसलिए कई, और क्या हुआ, उन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया, महानुभाव, उन्होंने एस्टैब्लिश मतलब स्थापित किया, क्या स्थापित किया, जो महासंप्रदाय उन्होंने स्थापित किया, और उसे क्या कहते हैं, महानुभाव कहते हैं। उन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया उसे महानुभाव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन compiled in a book titled लीला चरित्र। और उन्होंने उनके जीवन की यादगार घटनाओं को लीला चरित्र
नामक पुस्तक में संकलित किया गया है, कंपेयर किया गया है, मतलब संकलित किया गया है, टाइटल मतलब शीर्षक में। और उनकी जो जो संकलित किया है उनकी घटनाओं को, उनके जो जीवन की यादगार जो घटनाएं रहती है, स्टूडेंट्स किसी के जीवन में यादगार जो घटनाएं रहती है, मेमोरेबल इंसिडेंट मतलब यादगार घटनाएं रहती है। इंसिडेंट मीन्स हो गया आपका घटना, उसको कहाँ पे संकलित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, लीला चरित्र में। देन नेक्स्ट है, हमने पढ़ लिया श्री चक्रधर स्वामी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संत नामदेव, संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव was a great devotee of Vittal. He lived in the village Narshi. स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव was a great devotee of Vittal. मतलब संत नामदेव विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं संत नामदेव के बारे में, यहाँ पे उसका चित्र है। ये श्री चक्रधर स्वामी है। देन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये संत नामदेव है। और ये किसके किसके बहुत बड़े भक्त थे? डिवोटी ऑफ विट्ठल, मतलब वो विट्ठल के। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये विट्ठल है, इनके वे बहुत बड़े भक्त थे। ही लिव्ड इन द विलेज नरसी, वे नरसी गांव में रहते थे। ही लिव्ड मीन्स रहते थे, इन द विलेज, विलेज मीन्स गांव, नरसी उसके गांव का नाम है। संत नामदेव वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल, संत नामदेव विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, देवती भक्त थे विट्ठल के। एंड और क्या है, ही लिव्ड इन द विलेज नरसी, वे नरसी गांव में रहते थे। ही कंपोज्ड न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेस ऑफ गॉड, और उन्होंने क्या किए, भगवान के गीत में, मतलब अपने गॉड के, गॉड में भगवान ईश्वर, उनके उन्होंने भगवान के स्तुति में, प्रेस में मतलब महिमा में उन्होंने कई गीत रचे, परफॉर्म्ड। The next student performed kirtans, songs and stories based on a religious vein everywhere and brought about general awakening among the people. उन्होंने संत नामदेव ने कई गीत अपने भगवान के, अपने ईश्वर के स्तुति में, उसकी महिमा के लिए उन्होंने कई गीत लिखा, रचना किया। दिन कीर्तन, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम, धार्मिक विषय पर, बेस्ट मतलब आधार विषय, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, हर जगह कीर्तन और सॉन्ग्स मीन्स गाना, एंड स्टोरीज मतलब कहानियाँ, कहानियाँ बेस्ड मतलब आधारित, ऑन अ रिलीजियस डे मतलब धार्मिक विषय पर, हर जगह कीर्तन और धार्मिक विषय पर गीत, सॉन्ग्स मीन्स गीत या फिर गाना, गीत, और उन्होंने स्टोरिया मतलब कहानियाँ, कहानियाँ क्या क्या हुआ। अब आगे स्टूडेंट्स, एवरीवेयर हर जगह, एंड ब्रॉट लाया अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल मतलब लोगों के, उनको लोगों को ये प्रचार किया, प्रचार किया और सामान्य जागृति लाई। अवेकनिंग मीन्स जागृति, जागृति को और बोल सकते स्टूडेंट्स, उनको जागृत किया। अमंग द पीपल मतलब लोगों के बीच में उन्होंने प्रचार किया और जागृति लाई। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म and taught the people deep devotion to God. He moved all over मतलब मूव में घूमना या फिर घूम घूम कर, all over महाराष्ट्र, पूरी महाराष्ट्र में, all over महाराष्ट्र मतलब पूरे महाराष्ट्र में, to spread, spread मीन्स फैलाना, भगवत धर्म, भगवत धर्म को, and taught मीन्स सिखाना, the people deep devotion to God, deep मीन्स गहरा, devotion मीन्स भक्त, devotion मीन्स हो गया स्टूडेंट भक्ति, भक्ति
डिवोशन टू गॉड, मतलब गॉड की भक्ति या फिर ईश्वर की भक्ति। तो चलिए इसका पूरा सेंटेंस होगा, ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया, ऑल ओवर महाराष्ट्र, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया, स्प्रेड और फैलाया लोगों को ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति, डीप डिवोशन टू गॉड, मतलब लोगों को ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति की शिक्षा दी, थॉट में सिखाना, उनको शिक्षा देना। देन नेक्स्ट है, ही instilled in them the desire to protect their religion। ही वह instilled मीन्स पैदा किया, उत्पन्न किया, in them the desire इच्छा, to protect मतलब रक्षा करना, their उनका, religion मतलब उनका जो धर्म। उन्होंने लोगों के मन में अपने धर्म इच्छा मतलब उनके अपने धर्म के प्रति प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, अपने धर्म के प्रति उनको जागृत करने की इच्छा जगाई। उन्होंने लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने की उनके मन में क्या जगाई, इच्छा, डिजायर जगाई। देन नेक्स्ट है, संत नामदेव लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। संत नामदेव लेटर बाद में ट्रेवल्ड मीन्स यात्रा किया, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे इंडिया में, भारत में, द मैसेज ऑफ यूनिटी मतलब इंसानियत, मैसेज मतलब उनको संदेश। और इसके बाद में लेटर मीन्स बाद में, इसके बाद में संत नामदेव ने पूरे भारत में उन्होंने क्या किया, बाद में संत नामदेव ने मानवता का संदेश मतलब ह्यूमैनिटी का संदेश, ह्यूमैनिटी मतलब हो गया स्टूडेंट्स आपका मानवता, इंसानियत, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का संदेश फैलाने के लिए, स्प्रेडिंग करने के लिए पूरे भारत में यात्रा की। ही ट्रैवल्ड टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही ट्रैवल्ड उन्होंने पंजाब में यात्रा की, पंजाब में उन्होंने यात्रा की, स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर। उन्होंने पंजाब में यात्रा की और वहाँ पे भी लोगों को समानता का संदेश फैलाया, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी इक्वालिटी। और उन्होंने क्या किया, मैसेज ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता का संदेश उनके बीच में उनको फैलाया। स्टूडेंट पहले क्या किया, उनके बीच में ह्यूमैनिटी मतलब उनको इंसानियत, मानवता के बारे में उनको संदेश दिया। देन नेक्स्ट है उनको इक्वालिटी मतलब मैसेज ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता का संदेश फैलाया। देन नेक्स्ट है, ही कंपोज्ड सॉन्ग्स इन हिंदी। ही मतलब वह, ही कंपोज्ड सॉन्ग्स इन हिंदी उन्होंने क्या की, हिंदी गीतों की रचना की। उन्होंने सॉन्ग्स इन हिंदी मतलब हिंदी में गीतों की रचना की। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ द सिक्स। उन्होंने हिंदी में गीतों की रचना की और आज भी उनके जो पद सीख मतलब जो सीख होते हैं ना उसके बारे में, सिक्स में जो सीख होते हैं ना स्टूडेंट्स, सिख धर्म उनके बारे में है। उन्होंने हिंदी में गीतों की रचना की और उन्होंने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब इसमें भी उस पद, सिखों के पवित्र पद उसमें शामिल है। आज भी वर्सेस में पद हो गया। इंक्लूडेड मतलब शामिल है, इनमें किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब द होली में पवित्र, बुक ऑफ द सिक्स में सिख
इवन टुडे मतलब आज भी उनके, इवन टुडे मीन्स आज भी उनके कुछ पद सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। द होली बुक्स ऑफ सिख, जो सिखों के पवित्र जो बुक्स है गुरु ग्रंथ साहिब में उनके जो पद है वर्सेस है उनमें शामिल है। His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion। और क्या है स्टूडेंट, हिज मतलब उसके, सॉन्ग्स मतलब गीत, उनके जो गीत है आज भी पूरे महाराष्ट्र में और बड़े प्रेम और भक्ति के साथ गाए जाते हैं। ग्रेट लव मतलब बड़े प्यार से, लव मीन्स बड़े प्यार से, एंड डिवोशन, उनके जो सॉन्ग्स है गीत है आज भी पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छी भक्ति और प्यार के साथ गाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है संत ज्ञानेश्वर। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर के बारे में। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू अपेगांव। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर के बारे में, जो महाराष्ट्र का एक संत था। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू अपेगांव। संत ज्ञानेश्वर का परिवार अपेगांव का था। बिलोंग मतलब उसे बिलोंग करता था। संत यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट्स, ये कौन है, ये संत ज्ञानेश्वर है। स्टूडेंट्स आप मराठी में से ज्ञानेश्वर और इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्ञानेश्वर। तो ये कौन है, संत ज्ञानेश्वर। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ का रहने वाले थे, इनका जो गांव था वो अपे गांव का था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू अपे गांव। संत ज्ञानेश्वर का परिवार अपे गांव का था। द नेक्स्ट है निवृत्तिनाथ एंड सोपान देव वर हिज ब्रदर्स। निवृत्तिनाथ और सोपान देव उनके भाई थे। किसके, संत ज्ञानेश्वर के। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर। मुक्ताबाई वॉज मतलब थी हिज उसकी सिस्टर। मुक्ताबाई उसकी बहन थी। किसकी, संत ज्ञानेश्वर की, इनकी बहन थी। देन नेक्स्ट है बिगॉटेड मैन ऑफ द टाइम यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन दिस चिल्ड्रन बिकॉज दे वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी। बिगॉटेड मीन्स कट्टर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं कि उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों को इसलिए नीची नज़र से, लुक डाउन मतलब नीची नज़र से इसलिए देखते थे अपॉन दिस चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, क्योंकि दे वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी, क्योंकि वे सन्यासी के संतान थे। इट हैपेंड लाइक दिस। उनके पिता और क्या थे, वे सन्यासी की संतान थे, इसलिए उनको नीची नज़र से, लुक डाउन में नीची नज़र से देखते थे क्योंकि वो सन्यासी थे। बिकॉज दे वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी। हुआ भी ऐसा ही। इट हैपन, वो सन्यासी की संतान थे। इट हैपन लाइक दिस, और इट हैपन लाइक दिस मीन्स हुआ भी ऐसा ही। The next है their father took sannyas and retired from worldly life। Their father मतलब their means उनके father मतलब पिताजी, उनके पिता ने क्या ले लिया, संन्यास। Their father took संन्यास, उनके फादर ने संन्यास ले लिया। and retired from worldly life, उनके पिता ने संन्यास ले लिया और संसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। वर्ल्डली लाइफ मीन्स वर्ल्ड यानी दुनिया, संसारिक दुनिया से संन्यास ले लिया। एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम, सन्यासी के रूप में
रूप में उन्होंने क्या किया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, होम अपने घर को, उन्होंने घर को छोड़ दिया। बट लेटर ऑन obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. उन्होंने क्या किया, एक सन्यासी होने के नाते उसने अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, ऑन ओबेइंग द ऑर्डर हिज गुरु, अपने गुरु के आदेश से, ही रिटर्न मतलब वापस होना, लौट आना, होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया लेकिन बाद में अपने गुरु की आज्ञा मानकर वे घर लौट आए। ही रिटर्न होम, अपने घर लौट आए और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ रहने लगे। द नेक्स्ट है, द नैरो माइंडेड रिलीजियस leaders did not think it right that a sannyasi should have children, और वे अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, बाद में उनके क्या हुए, therefore children were born afterwards, उनके बाद में 4 बच्चे हुए। उन्होंने पहले क्या किया, अपने गुरु की आज्ञा मानी, बट लेटर ओबेइंग ऑर्डर हिज गुरु, अपने गुरु की आज्ञा मानी और अपने घर लौटाए और फिर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। फिर उनको क्या हो, उनके अपने पत्नी के साथ रहने लगे, फिर उनको उनके साथ आगे क्या हुआ, देयर 4 चिल्ड्रन वर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स, उनके 4 बच्चे हुए, बाद में 4 बच्चे। द नैरो माइंडेड, नैरो में छोटा, माइंडेड मतलब छोटे, जो छोटी सोच वाले होते हैं, नैरो माइंडेड में छोटी सोच वाले या फिर संकीर्ण सोच वाले। रिलीजियस लीडर डिड नॉट थिंक इट राइट दैट अ सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, सन्यासी में सब कुछ छोड़ के सन्यास लेता है, अपने घर बीवी बच्चों को छोड़ के सन्यास लेता है, उसे सन्यासी कहेंगे स्टूडेंट्स। और जो नैरो माइंडेड वाले लोग थे, द नैरो माइंडेड रिलीजियस मतलब जो संकीर्ण सोच, छोटे सोच वाले धार्मिक नेताओं को यह उचित नहीं लगा कि एक सन्यासी के बच्चे होने चाहिए, उनको ये अच्छा नहीं लगा। राइट, दैट इज सन्यासी मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। शुड हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे हुए। ये जो संत ज्ञानेश्वर है, उन्होंने पहले क्या किया, उसने संन्यास ले लिया, फिर उनको गुरु के अपने जो ऑर्डर इस गुरु, अपने गुरु के आदेश से वो घर लौट आते हैं, फिर अपनी वाइफ के साथ रहने लगे और अपने वाइफ के साथ रहने लगे। बाद में उनके 4 भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, कितने बच्चे होते हैं उनको, देयर 4 चिल्ड्रन वर बॉर्न आफ्टरवर्ड, इनको कितने चिल्ड्रन होते हैं, 4, उनको 4 बच्चे हुए। और जो नैरो माइंडेड वाले लोग होते हैं, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, संकीर्ण सोच भी कह सकते हैं, जो छोटे सोच वाले होते हैं, उन्होंने धार्मिक नेताओं को, जो छोटे सोच वाले जो धार्मिक नेता होते हैं, लीडर्स मीन्स नेता, धार्मिक नेताओं को यह उचित नहीं लगा कि वो अपने घर आए, अपने बच्चों के साथ रहे, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको उचित नहीं लगा कि एक सन्यास के बच्चे होने चाहिए। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पीपल परसिक्यूटेड दिस चिल्ड्रन एंड बैनिस्ड देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स समुदाय। और आगे क्या हुआ, पीपल परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड मीन्स हो गया स्टूडेंट्स आपका सताना, पीपल मतलब लोगों ने इन बच्चों को सताया, परसिक्यूटेड किया मतलब सताया, और उन्हें अपने समुदाय से, अपने कम्युनिटी से निकाल दिया। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट, वंस ज्ञानेश्वर वेंट round the town begging for alms, एक बार क्या, once मीन्स एक बार, संत ज्ञानेश्वर उनको क्या, वेंट गया, राउंड मतलब घूम कर, द टाउन बेगिंग फॉर alms भिक्षा मांग रहे थे। एक बार संत ज्ञानेश्वर पूरे शहर में घूमकर भिक्षा मांग रहे थे, बट नो वन वुड गिव हिम एनी alms, लेकिन किसी ने
उन्हें भिक्षा नहीं दी। इन एनी आर्म्स मतलब किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। आर्म्स मीन्स भिक्षा, गिव मीन्स देना, उन्होंने नहीं दी। नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स, लेकिन किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। ही हैड टू लिसन टू abusive language instead। लिसन मीन्स सुनना, abusive मतलब गाली, लैंग्वेज भाषा में, और उन्हें उनको भिक्षा तो नहीं दी, इसके बदले उन्हें गालियाँ सुननी पड़ी। abusive गालियाँ, लैंग्वेज इंस्टीड उनको गालियाँ सुननी पड़ी, लिसन करनी पड़ी। द नेक्स्ट यंग, द नेक्स्ट है young Gnaneshwar was deeply pained by this incident। young Gnaneshwar मतलब young Gnaneshwar मतलब युवा, जब वो यंग हो गए थे, जवान हो गए थे। was deeply मतलब गहरा, pained मतलब दर्द होना, by this incident, incident मीन्स घटना, इस घटना से ज्ञानेश्वर को, सन ज्ञानेश्वर को बहुत ही दुख हुआ। He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot। और वे अपनी कुटिया में घुस गए और अपने भाग्य पर शोक करने के लिए क्या किया? डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉर्ड, अपने दरवाजा को बंद कर लिया। Then next मुक्ताबाई came and knocked at the door। और जो मुक्ताबाई है, जो इसकी क्या है, बहन है, उन्होंने क्या किया? आई, मुक्ताबाई ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। knocked मीन्स खटखटाना, at the door दरवाज़ा को। she said open the door, वो कहने लगी, उन्होंने कहा open the door ज्ञानेश्वर, दरवाज़ा खोलो ज्ञानेश्वर। Then next, how can we remain drowned in our own sorrow? Sorrow means दुखी होना। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो, हम अपने ही दुख में कैसे डूबे रह सकते हैं। Remain drowned in our own sorrows मतलब अपने ही दुख में कैसे डूबे रह सकते हैं। Then next है who will then look to the welfare of the world। वो कहती है कि हम जो दुख हमको मिला उसे हम अपने ही दुख में कैसे ही डूबे रह सकते हैं। फिर दुनिया की चिंता की जो कल्याण है उनके बारे में चिंता कौन करेगा? वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड मतलब हम अपने दुख में डूबे रहेंगे तो हम दुनिया के बारे में कैसे हम चिंता करेंगे? हम उनकी चिंता कौन करेगा? जब हम खुद अपने दुख में डूबे रहेंगे तो हम वर्ल्ड की मतलब दुनिया की चिंता कौन करेगा? ऐसा वो कह रही है। दिस वर्ड ऑफ हिज सिस्टर गैव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर। फिर उसकी जो बहन है वो क्या कहती है? अपनी बहन के इन शब्दों के ज्ञानेश्वर को एक नई आशा दी, एक नई होप। नई होप मीन्स एक नई आशा दी। He forgot his personal sorrow and started his work। और उनकी बहन ने उनको ऐसा उनसे कहा कि हम अपने दुख में कैसे डूबे रह सकते हैं, तो दुनिया की चिंता कौन करेगा। तो उन्हें दरवाज़ा खोलकर अपनी बहन के इन शब्दों पर उन्हें जो बोला था उन पर उन्होंने एक नई आशा दी। किसको? संत ज्ञानेश्वर को। देन नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट है he forgot his personal sorrow and started his work। वे अपना व्यक्तिगत दुख भूल गए। फॉरगेट मीन्स भूल गए, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, सॉरो दुख, एंड स्टार्टेड और उन्होंने स्टार्ट किया हिज वर्क, उसने अपना काम स्टार्ट किया, अपने काम में लग गए। एंड एवरीवेयर हर जगह the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion। religion means धर्म, oppressed means friends आपका हो गया उत्पीड़ित, oppressed means उत्पीड़ित, and in the name of the religion
हर जगह धर्म के नाम पर गरीब और जो पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे थे, मतलब ऑप्रेस्ड मीन्स अत्याचार, उत्पीड़ित हो रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा। सन ज्ञानेश्वर वेंट अमंग द पीपल, वो लोगों के बीच में गए। वेंट मीन्स गए, अमंग द पीपल मतलब लोगों के बीच में गए। और एंड मतलब और, टॉट मतलब उन्होंने सिखाया, टॉट में सिखाना। देम टू हैव फेथ इन गॉड, वे लोगों के बीच में गए और उन्होंने उन्हें भगवान के बारे में विश्वास रखने की शिक्षा दी। फैथ मीन्स विश्वास, इन गॉड मतलब भगवान में विश्वास रखने की शिक्षा दी। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, ट्रीटमेंट मीन्स व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार करे। टू ऑल इक्वल, गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सभी के साथ समान व्यवहार करे। हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अले देयर मिसेरी, मिसेरी मीन्स हो गया स्टूडेंट्स कष्ट। उन्होंने भगवान में विश्वास रखने की शिक्षा दी और सभी के साथ समान व्यवहार करने की, ऐसा उनको बताया, समान व्यवहार करें। देन मिशरी मुसीबत या फिर, और उन्होंने क्या क्या, जो मुसीबत में लोग पड़े थे उनकी मदद करे और उनके दुख को दूर करे। अले देयर मिसरी, उनके कष्ट को दूर करे। दिस वाज द गेस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल, और लोगों को दी जाने वाली उनकी सलाह का सार यही था। एडवाइस मतलब सलाह, टू द पीपल उनको जो सलाह दी जा रही थी उनका सार यही था। देन ज्ञानेश्वर्स वर्ड्स आर हियर्ड इन एवरी नूक and corner of Maharashtra for the last 700 years. संत ज्ञानेश्वर या फिर संत ज्ञानेश्वर के शब्द पिछले 7 साल से, लास्ट 700 years मतलब पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के हर गली, एवरी नूक मतलब गली, एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र मतलब कोने में, महाराष्ट्र के गली मोहल्ले कोने में सुने जाते हैं। कितने, लास्ट 700 years मतलब पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में सुने जाते हैं। देन नेक्स्ट है, इन दोज डे ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। उन दिनों धार्मिक शिक्षाएं संस्कृत जो बुक हैं, संस्कृत बुक्स, संस्कृत की पुस्तक तक सीमित थी। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी। आम लोगों की रोजमर्रा जो जिंदगी की, रोजमर्रा की जो भाषा थी मराठी। एवरीडे यूज वॉज मराठी मतलब रोजमर्रा की, हर दिन की जो वर्ड था, जो उनकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, लोगों की रोजमर्रा जो भाषा मराठी थी। किसकी, महाराष्ट्र में लोगों की जो भाषा है वो क्या है, मराठी है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप भी मराठी बोलते हैं। देन महाराष्ट्र के थे तो वो लोग मराठी ही बोलते हैं। उनकी जो रोजमर्रा की ऑर्डिनरी मतलब साधारण जो उनकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो क्या थी, मराठी थी। देन नेक्स्ट, ज्ञानेश्वर रोड मीन्स लिखा, हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। ज्ञानेश्वर ने अपनी उत्कृष्ट भाषा में ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी। आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी, उन्होंने आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग मीन्स उत्कृष्ट, रोट लिखा, ज्ञानेश्वरी इन मराठी मराठी में लिखी। देन नेक्स्ट है, he thus opened wide for his people the doors of knowledge। और क्या हुआ, इसी तरह he thus opened wide for his, इसी तरह उन्होंने अपने लिए एक व्यापक मार्ग खोला। तो नॉलेज, डोर्स
डोर्स ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपने लिए एक व्यापक मार्ग खोला। वेयर ही प्रीज्ड द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन। ब्रदरहुड मतलब भाईचारे का, आइडियल मीन्स उन्होंने लोगों के लिए ज्ञान के द्वार खोले। वेयर ही प्रीज्ड द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन। ऑल मैन मतलब सारे व्यक्ति, मैन मीन्स व्यक्ति, पर्सन मतलब पुरुष, मैन व्यक्ति, जहाँ उन्होंने सभी मनुष्य के बीच में भाईचारे का, ब्रदरहुड का, अमंग मतलब सभी मनुष्य के बीच में भाईचारे, ब्रदरहुड यानी भाईचारे के आदर्श का प्रचार किया। प्रीच मीन्स उपदेश दिया, प्रचार किया। एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत कम उम्र में। एट अ वेरी अर्ली एज मतलब बहुत कम उम्र में। एट Alandi near Pune, Dhaneshwar took samadhi that is put himself in a trance from which he never came out। और क्या किया उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, पुणे के पास, नियर पुणे मतलब ये जो आलंदी है वो नियर पुणे, पुणे के पास में है। पुणे के पास में आलंदी में ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर टूक समाधि दैट इज, उन्होंने समाधि ले ली। पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर कम आउट। उन्होंने पुणे के पास आलंदी में समाधि ले ली और यानी खुद को एक ऐसी समाधि में डाल दिया जिससे वे कभी बाहर नहीं आ सकते। नेवर कम आउट मतलब वो कभी से वहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकते। स्टूडेंट, संत ज्ञानेश्वर ने अच्छी शिक्षा दी, उसके बाद में लोगों को सलाह दिया, उनके लिए वे आदर्श बन गए, उनको सिखाया भी, भाईचारे का प्यार उनके बीच में प्रचार किया। और बहुत कम उम्र में उन्होंने पुणे के पास जो आलंदी है उसमें उन्होंने समाधि ले ली और खुद को ऐसे समाधि में डाल दिया जिससे वे कभी बाहर नहीं आ पाए, कभी नहीं आए। नेवर कम आउट कभी नहीं आए। इवन टुडे आज भी, ऑन द 11th डे ऑफ, उन्होंने समाधि, ऐसे समाधि में अपने आप को उसने डाल दिया, खुद को ऐसे समाधि में डाल दिया जिससे वे कभी बाहर नहीं आए। नेवर कम आउट कभी बाहर नहीं आए। इवन टुडे आज भी, ऑन द 11th डे ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक, lakhs of pilgrims go to Alandi Pandri with devotion। devotion means भक्ति। आज भी वो आषाढ़ और कार्तिक की चतुर्दशी तिथि पर लाखों मतलब लैक्स मीन्स लाखों पिलग्रिम्स तीर्थयात्री भक्ति के साथ आलंदी पंडरी में जाते हैं। devotion means भक्ति, भक्ति के साथ आलंदी पंडरी में जाते हैं। देन नेक्स्ट है, उन्होंने ऐसे समाधि में डाल दिया कि वो आज भी आषाढ़ और कार्तिक जो चतुर्दशी है उसमें भी वो लोग उनको देखने के लिए, उनके भक्ति के लिए, भक्ति के साथ आलंदी और पंडरी, आलंदी पंडरी है उस जगह पे वो जाते हैं। कौन? जो उसको मानते हैं, उनको देखने के लिए, समाधि को देखने के लिए आलंदी पंडरी में जाते हैं। देन नेक्स्ट है, इवन टू द डम एनिमल्स। इवन मतलब यहाँ, टू द डम एनिमल्स यहाँ तक कि मूक जानवरों से भी प्रेम किया। डम मीन्स मूक, गूंगा, एनिमल्स जानवर, यहाँ तक कि डम एनिमल्स मतलब मूक जानवरों से भी प्रेम किया। He exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached। उन्होंने लोगों को सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया, लिविंग बींग्स। उन्होंने प्रैक्टिस यानी प्रेरित किया, what he preached और उपदेश दिया और उसका उन्होंने स्वयं भी पालन किया। Then next है, one day he was going to the river Godavari for a bath।
वन डे मतलब एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने संत ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़ लिया। फिर इसके बाद है संत एकनाथ। संत ये जो है ये संत एकनाथ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होते थे इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी हमें पढ़ा कि वे जो बहरे उन जो जानवर से भी प्रेम करना ये सिखाते थे और क्या कर रहे थे, एक दिन गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इसका भी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हमने कुछ थोड़ा सा सीखा, देन हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। संत एकनाथ। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। ये जो संत एकनाथ है वो कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया। संत एकनाथ ने संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के उसके कार्य को आगे बढ़ाया। He lived in पैठान, और वे पैठान में रहते थे। He preached that the way to reach God was through devotion भक्ति मार्ग। संत एकनाथ थे, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के उनके कार्य को आगे बढ़ाया और वो पैठान में रहते थे। He lived in पैठान, वो पैठान में रहते थे। He preached that the way to reach God was through devotion भक्ति मार्ग, और उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान तक पहुँचने का जो भक्ति मार्ग है, भगवान तक जो पहुँच सकते हैं उसका जो मार्ग बताया वो क्या है, भक्ति मार्ग है। देन नेक्स्ट है he wrote numerous religion songs, अभंग, ओविश एंड भारुदश। उन्होंने क्या किया, he wrote मतलब उन्होंने लिखा, उन्होंने कई धार्मिक गीत, अभंग, ओवेश और भारुद लिखे। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low। लोगों को उनकी सलाह थी कि वे ऊंच और नीच का भेदभाव ना करें। हाई एंड लो मतलब ऊंच और नीच, डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव। लोगों को उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दिया कि वो ऊंच नीच का भेदभाव न करें। He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God। उन्होंने लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव न करें ऐसे सलाह दिया, और उन्होंने गरीबों और दलित जो लोग थे, डाउनट्रोडन मीन्स जो दलित लोग थे, उनसे दोस्ती करने की सलाह दी। उन्होंने जो डाउनट्रोडन मतलब दलित लोग, फ्रेंड्स विद पुअर मतलब गरीब, एंड द डाउनट्रोडन मतलब दलित लोग से दोस्ती की, और उन्होंने भगवान की भक्ति सिखाई। एंड टॉट मतलब सिखाना, देम डिवोशन मतलब भक्ति टू गॉड, डिवोशन टू गॉड मीन्स भगवान की भक्ति सिखाई। देन नेक्स्ट है ही लव एक्सटेंडेड, उनका प्यार दूसरों तक फैलो, उनका प्यार था वो जो दूसरों तक फैला। देन नेक्स्ट है इवन टू द डम एनिमल्स, उनका प्यार तो लोगों तक तो फैला ही। इवन मतलब इवन मीन्स यहाँ तक, टू द डम एनिमल्स यहाँ तक कि मूक जानवरों से भी प्रेम किया। कौन? संत एकनाथ। द नेक्स्ट है he exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached। उन्होंने लोगों को सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करने के, ऑल लिविंग बींग्स मतलब सभी जीवित प्राणियों से, लव मीन्स प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। प्रैक्टिस मीन्स प्रेरित किया। व्हाट ही प्रीच्ड और जो उपदेश दिया उसका स्वयं पालन किया। स्टूडेंट्स, जो प्रीच करते हैं, जो बताते हैं, उसका स्वयं पालन करेंगे तभी वो लोग दूसरे उसको देखकर पालन करते हैं, उसकी जो शिक्षा है उसको मानते हैं। देन नेक्स्ट है वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन
वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए फॉर ए बाथ मतलब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे थे। गोइंग टू द रिवर मतलब जा रहे थे द रिवर मीन्स नदी में। कौन सी नदी? गोदावरी। फॉर अ बाथ गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। इट वॉज नून एंड वेरी हॉट दोपहर का समय था। इट वॉज नून, नून मीन्स दोपहर, इन वेरी हॉट और बहुत गर्मी थी। देन नेक्स्ट है द सैंड बेड along the river side was very hot too। और नेक्स्ट लिखा है द सैंड बेड along, जो नदी के किनारे रेत भी बहुत गर्म थी। रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू मतलब जो नदी के जो किनारे थे, जो रेत थे वो भी बहुत गर्म थी। ही हियर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड। और वहाँ पर क्या था? उनने सुना, ही हियर्ड उन्होंने तपती रेत पर बैठे एक गरीब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड, वो जो बच्चा था वो उस पर वहाँ पे बैठा था, वो सिटिंग मीन्स बैठा, वहाँ पे बैठा था, उसकी उन्होंने आवाज़ सुनी। कौन? संत एकनाथ ने हियर्ड मतलब सुना, क्राइंग मीन्स रोने की, अ पुअर चाइल्ड मतलब एक गरीब बच्चे की, सिटिंग ऑन द हॉट सैंड जो तपती रेत पर बैठे थे, उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। द नेक्स्ट है एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सा द चाइल्ड। जो एकनाथ थे उन्होंने इधर उधर देखा। लुक्ड अराउंड मतलब अपने आसपास इधर उधर देखा। एंड सॉ द चाइल्ड और उन्हें बच्चे को देखा। उन्होंने अराउंड मीन्स इधर उधर देखा और इधर उधर उन्होंने देखा। लुक अराउंड मतलब आसपास, जो इधर उधर देखा, और सॉ द चाइल्ड बच्चे को देखा। द नेक्स्ट है ही रश्ड टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चाइल्ड पेरेंट्स। वे दौड़कर उसके पास आए, वे दौड़कर बच्चे के पास गए। ही रश्ड टू हिम एंड लुक्ड अराउंड, वे दौड़कर बच्चे के पास गए और फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स, और चाइल्ड्स मीन्स बच्चे के, पेरेंट्स मीन्स फैमिली उसके परिवार को, और उन्होंने वो बच्चे के पास गए और बच्चे के माता पिता की तलाश की। He picked up the child in his arm, picked means उठाना, उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। ही इन हिज आर्म मतलब अपने आर्म में, अपने देखिए आप देख सकते हैं ये जो संत एकनाथ है उसने बच्चे को अपने आर्म्स में, अपने बाहों में उठा लिया। वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच्ड हिम होम, उन्होंने बच्चे को उठाया और उसके आंसू पोंछे। वाइप्ड मतलब पोंछे, हिज टीयर्स मतलब उसके आंसू पोंछे, एंड मतलब और उसे घर ले गए। कौन? संत एकनाथ। देन नेक्स्ट है इन दिस वे बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ impressed the message of love and equality on the minds of the people। इस प्रकार एकनाथ ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से, पर्सनल एग्जाम्पल मतलब व्यक्तिगत उदाहरण से, पर्सनल एग्जाम्पल व्यक्तिगत उदाहरण से, इम्प्रेस्ड मतलब लोगों को इम्प्रेस किया, मतलब इम्प्रेस के मतलब लोगों के मन को उसने छू लिया। लोगों के मन में प्रेम और समानता का, लव एंड इक्वलिटी, प्रेम और समानता का मैसेज ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के मन में प्रेम और समानता का संदेश अंकित किया। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा संत एकनाथ के बारे में। इन्होंने क्या किया कि जब बच्चा रो रहा था, जब वो स्नान करने जा रहे थे तो उन्होंने आवाज़ सुनी। ही हियर्ड मतलब उन्होंने सुना। द क्राइंग ऑफ द पुअर चाइल्ड, जो बच्चा रेत पर बैठा था उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी, उसके पास गए, फिर उसको अपने गोद में उठा लिया, उसके आंसू पोंछे और उनके माता पिता को भी ढूंढने की तलाश की। और उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि वो उन्होंने कौन सा मैसेज दिया? एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वालिटी, उन्होंने लोगों में समानता और उनके मन में प्रेम का संदेश अंकित किया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया संत एकनाथ के बारे में। देन नेक्स्ट है संत तुकाराम। अब हम पढ़ेंगे संत तुकाराम के बारे में। टू ग्रेट सेंट्स तुकाराम एंड
Ramdas lived in Shivaji's time. Sant Tukaram. Two great saints, Tukaram and Ramdas, lived in Shivaji's time. Sant Tukaram और ये जो संत तुकाराम है यहाँ पे देख सकते हैं, संत तुकाराम को भी यहाँ पे फिग है, उसका चित्र है, डायग्राम है। संत तुकाराम शिवाजी के समय में, मतलब शिवाजी टाइम, मतलब शिवाजी के समय में दो महान संत हुए। कौन? तुकाराम और रामदास। द नेक्स्ट है तुकाराम केम फ्रॉम देहू। तुकाराम पुणे, तुकाराम ये जो देहू है नियर पुणे, मतलब तुकाराम जो पुणे के पास जो देहू है, देहू नाम है प्लेस का, जो पुणे के पास था, नियर पुणे, पुणे के पास देहू से आए थे। ही ओन्ड अ फार्म एंड आल्सो अ ग्रोसरी शॉप। हिज forefathers used to lend many money to the needy people। और उन्होंने क्या किया, उनके पास एक खेत और किराने की दुकान थी। किसके पास? ही ओन्ड फार्म खेत एंड आल्सो अ ग्रोसरी शॉप, मतलब किराने की दुकान थी। हिज फोरफादर यूज्ड टू लैंड मनी टू द नीडी पीपल। और उनके जो पूर्वज जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते थे। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा ये संत तुकाराम वे शिवाजी के टाइम के बहुत ही महान संत थे, तुकाराम और रामदास। और जो तुकाराम थे वो पुणे के पास जो देहू नाम का स्थान है वहाँ से वो आए थे। ही ओन्ड अ फार्म एंड आल्सो अ ग्रोसरी शॉप। उनके पास क्या था? ओन्ड मतलब उनके पास खुद का, अ फार्म खेती, और ग्रोसरी शॉप किराने की दुकान भी थी। द नेक्स्ट हिज फोरफादर यूज्ड टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल। और उनके पूर्वज जरूरतमंद लोगों को, नीडी पीपल मतलब जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते थे। लैंड मनी मतलब पैसे, मनी मीन्स पैसे उधार देते थे। बट लेकिन द नेक्स्ट है बट तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर इंद्रायणी all the record of loan papers he had, thus giving the life to many। स्टूडेंट्स, हमने टेक्स्ट बुक में तुकाराम का चित्र देखा, और ये कौन है? समर्थ रामदास। ये जो दोनों संत थे वो शिवाजी के टाइम के दो महान संत थे। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बट तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर इंद्रायणी। तुकाराम इंद्रायणी नदी में क्या हुए? वो डूब गए। ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर ही हैड thus गिविंग लाइफ टू मेनी। और वो क्या हुए? इंद्रायणी जो नदी का नाम है, रिवर मीन्स नदी, इंद्रायणी नदी में डूब गए और उनके पास ऋण पत्रों का सारा रिकॉर्ड था। किसके पास? संत तुकाराम के पास सारा लोन मतलब ऋण रिकॉर्ड, उनके पास उन सारे ऋण पत्रों का, लोन मीन्स ऋण हो गया, पेपर्स मीन्स जो कागज पत्र रहते हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो वाले, उनके पास वो था। और वे क्या हुए? इंद्रायणी नदी में डूब गए। thus giving relief to many, जिससे कई लोगों को राहत मिली। The next है he would go to the neighboring hill means पहाड़, and sing song in praise to God। विट्ठल भगवान का नाम है स्टूडेंट, गॉड विट्ठल। और नेक्स्ट क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि वो इंद्रायणी नदी में डूब गए और उनके पास सारे लोन पेपर थे, उनके साथ ही वो डूब गए और जिससे कई लोगों को राहत भी मिली। देन नेक्स्ट है वे पास की पहाड़ी पर जाते थे। नेबरिंग मतलब पास की, हिल मतलब पहाड़, वे पास की पहाड़ी पर जाते और भगवान की मतलब भगवान विट्ठल की, गॉड विट्ठल, उसकी स्तुति करते, महिमा गाते। सिंग सॉन्ग्स मतलब गाते थे। प्रेज टू गॉड विट्ठल मतलब गॉड विट्ठल की, ईश्वर विट्ठल की वो प्रेज करते थे। प्रेज में स्तुति करते थे, स्तुति के सिंग सॉन्ग्स मतलब गीत गाते। देन नेक्स्ट है ऑन द 11th डे एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ
Asad and Kartik, he would go to Pandharpur. He wrote devotional song Abhang and performed kirtan. Thousands flocked to listen to him. वो क्या करते थे, आषाढ़ और कार्तिक महीने में 11वीं एकादशी मतलब 11th डे एकादशी मतलब 11वीं एकादशी को वो पंढरपुर जाते थे। कहाँ पे? पंढरपुर। गो टू पंढरपुर। ही रोट डिवोशनल सॉन्ग और वे उन्होंने भक्ति गीत अभंग परफॉर्म कीर्तन। उन्होंने क्या लिखे? भक्ति गीत अभंग और परफॉर्म क्या किए? कीर्तन किए। परफॉर्मेंस करना, उन्होंने कीर्तन किए। द नेक्स्ट है थाउजेंड्स फ्लॉक टू लिसन टू हिम, और उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। फ्लॉक्ड उमड़ पड़े। थाउजेंड्स फ्लॉक्ड टू लिसन टू हिम, उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। शिवाजी महाराज आल्सो अटेंडेड हिज कीर्तन, और जो शिवाजी महाराज थे वे भी उनके कीर्तन में शामिल हुए। शिवाजी महाराज उनके कीर्तन में शामिल होते थे। देन नेक्स्ट है संत तुकाराम प्रीच्ड टू द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पिटी forgiveness and peace of mind. संत तुकाराम प्रीच्ड मतलब प्रचार करते थे, उपदेश देना। प्रीच में उपदेश देना, प्रीच्ड उपदेश देता था। टू द पीपल अबाउट ऑफ वर्ट्यूज, वर्ट्यूज में फ्रेंड्स आपका हो गया वर्ट्यूज में गुण या फिर विशेषता। ऑफ द पिटी, पिटी में अच्छी। फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड, उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते थे और उनमें शिवाजी भी शामिल थे। जो महाराष्ट्र के संत थे वो भी शामिल थे। और संत तुकाराम ने लोगों को दया, पिटी दया, फॉरगिवनेस क्षमा, फॉरगिवनेस में क्षमा, एंड पीस, पीस में शांति, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति के गुणों के बारे में बताया। He also gave them message of equality, वह और जो समानता का संदेश था उनको भी, लोगों को भी वो देते थे। समानता का संदेश वो also देते मतलब हमेशा वो देते। संत तुकाराम पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड इनके बारे में लोगों को बताया, और मैसेज ऑफ क्वालिटी मतलब समानता का संदेश भी दिया। द नेक्स्ट है ही अलोन इज अ सेंट एंड गॉड dwells with him who casts the weak and the downtrodden as his own. He impressed his truth on the minds of the people. Weak मतलब कमजोर। वो जो तुकाराम संत थे उन्होंने समानता का भी संदेश दिया। वही संत है जो भगवान के साथ रहते और जो वीक थे, जो कमजोर थे, एंड डाउन ट्रोडन मतलब दलित लोग, डाउन ट्रोडन दलित लोग, एज इज ओन, और जो कमजोर और जो दीन दुखी जो दलित लोग थे उनको अपना मानते थे, वो अपना मानते। ही इम्प्रेस्ड और उनसे इम्प्रेस्ड हुए। ही दिस ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, उन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों को उन्होंने अपने मन में ऐसा लोगों को उनके बारे में ऐसा बिठाया, इस ओन अपने बारे में, और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। द नेक्स्ट है ही मेड देम थिंक, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड सोवर्ड देयर प्रेस ऑन हिम, लोगों ने उन्हें एक महान धार्मिक नेता के रूप में, रिलीजियस नेता, ग्रेट रिलीजियस नेता मतलब एक महान धार्मिक नेता के रूप में उसको स्वीकार किया, सोवर्ड स्वीकार किया, देयर में उनके प्रेस ऑन हिम और उनकी प्रशंसा की।
प्रशंसा की। इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे, आज भी, ऑल ओवर महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में, ही वी हियर पीपल प्रोक्लेमिंग ज्ञानबा तुकाराम द नेम्स ऑफ द टू ग्रेट सेंट्स। और आज भी पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों को दो महान संतों के बारे में ज्ञानबा तुकाराम कहते हुए सुनते हैं। द नेक्स्ट है सन ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा आल्सो। सन ज्ञानेश्वर को आल्सो मतलब उसको भी ज्ञानबा भी कहा जाता है। इवन टुडे, आज भी, तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। आज भी हर घर में तुकाराम गाथा पढ़ी जाती है। स्टूडेंट्स, ये हो गया संत तुकाराम के बारे में। देन नेक्स्ट है समर्थ रामदास, जो शिवाजी के टाइम के जो महान संत थे, ग्रेट संत थे। फर्स्ट हमने पढ़ा तुकाराम, देन नेक्स्ट है समर्थ रामदास। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है समर्थ रामदास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे शिवाजी ने क्या इंस्पिरेशनफुल उनको नॉलेज मिला, जिससे वे अच्छे अच्छे काम किए और लोगों के मन में एक जागृति उत्पन्न की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप समर्थ रामदास के बारे में। एट द सेम टाइम में समर्थ रामदास उसी समय, सेम टाइम मतलब उसी समय, द हिल्स एंड वैलीज, हिल्स मीन्स पहाड़ एंड वैलीज घाटी ऑफ महाराष्ट्र वर filled with the echoes of जय जय रघुवीर समर्थ। और उसी समय समर्थ रामदास उसी समय महाराष्ट्र के पहाड़ियों और घाटियों पर जय जय रघुवीर समर्थ की जय हो ऐसी गूंज से भर गई। जय जय रघुवीर समर्थ, ग्लोरी टू बी द ग्रेट रामा, मतलब महान राम की जय हो ऐसा वो गूंज गई। एंड invocation constantly on the lips of the great saint रामदास, जो ग्रेट संत रामदास थे उनके होठों पर लगातार ये आह्वान था, कॉन्स्टेंटली इन्वोकेशन आह्वान था। रामदास was born at Jam. Ramdas was born a Jam on the banks of the Godavari in मराठवाड़ा। और जो रामदास थे उनके होठों पे लगातार तो वो आह्वान था ही, जब घाटे और पहाड़ों पे वो जो वहाँ पे जो गूंज रही थी उनके लिप्स मतलब उसके होठों से। और रामदास का जन्म, हिज बर्थडे, रामदास वॉज बॉर्न, उनका जन्म एट जैम्ब ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी इन मराठवाड़ा। उनका जो जन्म था वो मराठवाड़ा में गोदावरी के तट पर जाम्ब में हुआ था, ये जाम्ब है उनमें हुआ था। देन नेक्स्ट है हिज बर्थडे फॉल्स ऑन राम नवमी, द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न। रामदास के बारे में नेक्स्ट है कि उनका जन्म रामनवमी के दिन में पड़ता है, जिस दिन महान नायक राम का जन्म हुआ था। रामा वॉज बॉर्न, जब ग्रेट हीरो मतलब महान नायक राम का जन्म हुआ था। देन नेक्स्ट है नारायण वॉज हिज रियल नेम, नारायण उनका असली नाम था, रियल नेम था। बट ही प्रिफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ रामदास, बट ही प्रिफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ रामदास, लेकिन वो खुद को रामदास, राम का सेवक कहना पसंद करते थे, प्रिफर करते थे, पसंद करते, टू कॉल हिमसेल्फ रामदास, टू सर्वेंट ऑफ रामा, मतलब उसका सेवक कहना खुद को वो पसंद करते थे। कौन? समर्थ रामदास। थ्रू हिज ग्रेट बुक दस बोथ, ये एक बुक का नाम है।
He taught men the ways of the good life. अपने महान ग्रंथ 10 बोध में 10 बोध के माध्यम से उन्होंने लोगों को अच्छे जीवन के तरीके सिखाए। गुड लाइफ मतलब वेस ऑफ गुड लाइफ मतलब लोगों को अच्छे जीवन के तरीके सिखाए। टॉट में सिखाना, मैन में लोगों को जीवन के अच्छे तरीके सिखाए। किसके माध्यम से? 10 बोध के माध्यम से। थ्रू हिज मना के श्लोक। देन नेक्स्ट क्या है? ये मना के श्लोक है। मना के श्लोक है फ्रेंड्स। स्टैंजास एड्रेस्ड टू द नेक्स्ट है द माइंड। महापुरुषों के संबोधित क्षण। स्टैंजास मतलब क्षण, संबोधित क्षण। He gave people lessons in good thoughts and good conduct. ये जो मनाचे श्लोक है उसके माध्यम से ने लोगों को अच्छे विचार और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। द gave people lesson in good thoughts मतलब अच्छे विचार, अच्छे सोच एंड अच्छे गुड कंडक्ट और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। टू पॉपुलरिज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति की पूजा को लोकप्रिय बनाने के लिए। वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ मतलब वर्शिप मतलब आराधना, उनकी शक्ति, स्ट्रेंथ शक्ति। ही रेज्ड द टेम्पल्स ऑफ हनुमान द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति की पूजा को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने शक्ति की देवता हनुमान के मंदिर बनाए। टेम्पल्स ऑफ हनुमान मतलब हनुमान के मंदिर। टेम्पल्स मीन्स मंदिर ऑफ हनुमान, हनुमान का मंदिर। द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ उन्होंने लोगों को मजबूत बनाने के लिए किया। He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in a united people. यूनाइटेड मतलब उनको एकजुट। उन्होंने क्या किया? समर्थ रामदास ने उन्होंने लोगों को मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एकजुट होने के लिए, यूनाइटेड पीपल, एकजुट होने के लिए लोगों को उसमें शक्ति निहित के बारे में बताया। देन नेक्स्ट है ही टॉट देम टू ऑर्गेनाइज themselves and fight against injustice. अगेंस्ट मीन्स विरोध में, इनजस्टिस मतलब अन्याय के बारे में। और उन्होंने लोगों को संगठित होने और अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस, फाइट मीन्स लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा दी। देन नेक्स्ट है दिस गिव करेज टू द पीपल। करेज में साहस, हिम्मत। इससे लोगों में क्या आई? हिम्मत आई, करेज आई, यानी साहस आई। देन नेक्स्ट है द वर्क ऑफ द सेंट्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल। सेंट्स में सेंट, वर्क में कार्य, ब्रॉट में लाया, अबाउट मतलब के बारे में, अ ग्रेट मतलब एक महान, अवेकनिंग में जागृति, अमंग पीपल अमंग द पीपल, अमंग मीन्स बीच में, द पीपल मतलब लोगों के बीच में। द वर्क ऑफ द सेंट्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल। संतों के काम से लोगों में एक बड़ी जागृति आई। रिलीजन वंस अगेन became a thing to be respected and a spirit of self-reliance was born. धर्म फिर एक बार सम्मान की चीज बन गया। इससे क्या हुआ? लोगों में तो जागृति भी आई, उनके लोगों के मन में, लोगों में एक बड़ी जागृति आई और धर्म जो रिलीजन वो फिर से, वंस यानी एक बार, अगेन फिर से, एक बार फिर सम्मान की चीज बन गया धर्म। देन नेक्स्ट है बी रेस्पेक्टेड, उनको सम्मान की चीज बन गया। रेस्पेक्टेड में सम्मान। एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज बॉर्न, और लोगों में आत्मनिर्भरता पैदा हुई। रेस्पेक्टेड मतलब उनमें सम्मान, स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की भावना
पैदा हुई, born मीन्स पैदा होना। People regained their lost confidence, confidence मीन्स आत्मविश्वास, लोगों ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाया। नेक्स्ट, this great awakening among the people brought about by the saints helped Shivaji in his fight for Swaraj, और लोगों ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पा लिया और संतों के द्वारा, सेंट में संतों के द्वारा, उन्होंने संतों के द्वारा एक लोगों में एक महान जागृति लाई और इस महान जागृति ने शिवाजी को स्वराज की लड़ाई लड़ने में मदद की। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर इन्वायरमेंटल का चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।